फर्म, हाँ फर्म के पास करंट लायबिलिटी है 5,40,000, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फर्म ने 60,000 का स्टॉक परचेज किया है, किस पे? क्रेडिट पे, मतलब उधार के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि जैसे स्टॉक को परचेज किया करंट रेशियो हो गया 2:1। जैसे हमने स्टॉक को परचेज किया वैसे ही हमारा जो रेशियो था वो क्या हो गया? 2:1। तो हमें करंट असेट निकालनी है, वर्किंग कैपिटल निकालनी है, और दोनों ही स्टॉक खरीदने के पहले की भी निकालनी है और स्टॉक खरीदने के बाद की भी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं गिवन क्या क्या है। करंट लायबिलिटी 5,40,000, ये आपको दे रखा है। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज, ठीक है, कितना है? 60,000। और उसके बाद जो हमारा करंट रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2:2। क्लियर? अब ध्यान से समझना, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट रेशियो कितना है? क्लियर? करंट असेट जो है वो हमारे 60,000 से पहले की, ये ध्यान रखना, जो सॉरी करंट लायबिलिटी 5,40,000 जो दे रखा है वो असेट को खरीदने से, सॉरी गुड्स को खरीदने से पहले की दे रखी है। और मैंने गुड्स परचेज किस पे किए? तो गुड्स अगर मेरा बढ़ता है तो मेरी असेट बढ़ती, लायबिलिटी बढ़ती है। असेट अगर हमने परचेज, गुड्स हमने परचेज किया तो गुड्स से हमारी असेट बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है? असेट, बिकॉज गुड्स आपका स्टॉक है। लेकिन अगर उधार पे खरीदा है तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अगर मैं ये बोलूं करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज, परचेज ऑफ गुड्स कितनी होगी? क्लियर? करंट असेट और करंट लायबिलिटी कितनी होगी हमारी? क्लियर? तो हमारी करंट असेट कितनी होगी? क्लियर? कोई डाउट इसमें? सीधा फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब ये करंट असेट कब की है? आफ्टर गुड्स परचेज। क्यों? क्योंकि ये 6 लाख कौन से माल को खरीदने के बाद, तो जो आएगा वो भी बाद के आएगा। क्लियर हुआ? तो करंट असेट हमारी आ गई। अब क्या आएगा? दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, और वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट हमारी है 12 लाख और करंट लायबिलिटी हमारी क्लियर? कोई डाउट? सब में या तक नोट कर लेगा। अभी आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स करंट एसेट आपकी 12 लाख, करंट लायबिलिटी आपकी, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल आपकी
अब क्या हो रहा है, बिफोर परचेज ऑफ गुड्स, तो आपकी एसेट, करंट एसेट कितनी हो जाती है, 12 लाख माइनस करंट लायबिलिटी आपकी ऑलरेडी थी पहले, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, समझ गए, क्योंकि करंट लायबिलिटी बैलेंस दे रखी थी, करंट एसेट हमने आफ्टर वाली निकाल ली, जैसे हम स्टॉक नहीं खरीदते हैं तो हमारी करंट एसेट कितनी बन जाएगी, क्योंकि स्टॉक जैसे ही मैंने खरीदा मेरी एसेट क्या होगी, तो 12 लाख कौन सी आई थी, स्टॉक खरीदने के बाद की, ये पहले वाली आ गई, ये भी पहले वाली आ गई, पहले वाली आ गई। अगला टॉपिक है वो है क्विक, इसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्लियर, क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो का, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक असेट का क्या मतलब होता है, आपने लिखा होगा करंट असेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे तो एक चीज और होती है इसमें, क्विक लायबिलिटी भी होती है, जो शायद तुम्हारे यहां हट गई है, तो अगर होगी तो मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन में। क्विक लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। समझिए, और यहां पर भी क्विक बाद में, करंट बाद में आता है, पहले क्या आता है, लेकिन आजकल क्या इन्होंने कुछ रखा नहीं है, तो करंट लायबिलिटी सब जगह चलता है, ठीक है। तो मोस्टली आपको क्वेश्चन में यही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, होगा तो मैं पहले आपको मतलब समझा दिया कि क्विक लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक। क्लियर, वो भी इलस्ट्रेशन। क्या देख रखा है, करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, इन्वेंट्री दे रखी 90,000 और करंट लायबिलिटी दे रखी 1,20,000 और एक्सपेंस पेएबल दे रखे 10,000 और आपको क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस पेएबल मतलब एक्सपेंस मुझे पे करना है, प्रीपेड का मतलब एडवांस में मैंने पेमेंट किसी को कर दी है, प्रीपेड पहले से, आउटस्टैंडिंग देना बाकी, ठीक है। लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्लियर, ये आपको दिया, अभी ये दिया हुआ नहीं है, लिक्विड रेशियो आपको निकालना है और उसके लिए दोनों चीजें होना, लेकिन हमारे पास करंट रेशियो गिवन है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमारे पास कितना है, 2.5/1। करंट एसेट यहां पर भी हमारे पास नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी हमारे पास है, वो कितना है, 1,20,000। क्लियर, तो करंट एसेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 लाख। कितना होगा, 3 लाख। क्लियर हो गया। हमको क्या निकालना है, और इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, क्विक एसेट। क्या होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस
स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपके पास करंट एसेट तो है, अभी आपने निकाली, स्टॉक भी है अपने पास, कितना है 90,000 रुपए स्टॉक दे रखा है ना, इन्वेंट्री। तो क्योंकि एसेट कितनी होगी 2,10,000। क्लियर? 2,10,000। करंट लायबिलिटी कितनी थी अपनी 90, कितना आएगा 21/9, 7 अपॉन, और जिसका कितना आएगा 7 अपॉन, सॉरी करंट लायबिलिटी 120, 90 इन्वेंट्री, कितना आएगा 12, 7 अपॉन, आंसर आ जाएगा 1.75:1, दैट इज आंसर। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया? तो भी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 28। वर्किंग कैपिटल दे रखी 10 लाख रुपए, टोटल डेट दे रखा है 45 लाख रुपए, नॉन करंट डेट दे रखा है 40 लाख रुपए, इन्वेंट्री दे रखा है आपको कितना 4,75,000, और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है आपका 25,000। ये सब आपको दे रखा है। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो निकालने के लिए बोला हुआ है। क्विक रेशियो यानी कि क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? सबसे पहले गिवन क्या है उस पर अपन बात करते हैं, जो जो दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 10 लाख, उसके बाद टोटल डेट लायबिलिटी साइड की टोटल डेट का मतलब क्या है, लायबिलिटी साइड की टोटल। नॉन करंट डेट वो दे रखा आपका, उसके बाद दे रखा आपको इन्वेंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंस। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सब दे रखा है। क्लियर? सबसे पहले हमें को एक चीज पता होती है, असेट इक्वल टू लायबिलिटी साइड होती है। ये होता है हमेशा बैलेंस शीट बनाते हैं, असेट्स और लायबिलिटी साइड बराबर होती है। अभी आपको इसकी टोटल डेट दे रखा है, मतलब लायबिलिटी साइड की टोटल दे रखी है, कितनी है जब इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या, नॉन करंट डेट 40 लाख, तो ये आ जाएगा करंट डेट, क्या आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा आपका 5 लाख, और इसी को मैं बोलूंगा लायबिलिटी। क्लियर? उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक चीज और पता है, आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट। ये आपको कितनी दे रखी है
करंट एसेट हमारे पास नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी हमारे पास है। कितनी है? तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी? ये जगह माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? हमें क्या चाहिए? क्विक एसेट चाहिए। क्या चाहिए? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस, होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? होता है। करंट एसेट कितनी है आपकी? स्टॉक कितना आपके पास? और प्रीपेड एक्सपेंस कितना अपना? टोटल मिला कितना हुआ? क्लियर? तो क्विक एसेट आपकी कितनी आ गई? और करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? तो क्विक रेशियो क्या आ गया? ये आपका आंसर। तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? नोट कर। 30 है ना? सबसे पहले गिवन क्या है? करंट रेशियो कितना है? 4.5:1। लिक्विड रेशियो 3:1। इन्वेंट्री 3 लाख। और करंट एसेट फाइंड करना है, करंट लायबिलिटी फाइंड करना है और क्विक एसेट, ये तीनों फाइंड करना है। ठीक है? क्लियर? करंट रेशियो यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट, लिक्विड रेशियो यानी कि लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है? 4.5/1, 3/। हमें एक चीज पता है। क्या पता है? लिक्विड एसेट इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये सुनो, ये हमारे पास 3 दे रखा है, ये हमारे पास 4 इन्वेंट्री कितना दे रखा है आपको? और ये हमारे पास 0 है। ये हमारे पास 0। तो इसका मतलब क्या? इन्वेंट्री, एक्चुअली ये रेशियो में दे रखा है ना, वो वैल्यू दे रखा है इसलिए। तो यहाँ इन्वेंट्री का मतलब क्या आ जाएगा? 4.5 माइनस 3 यानी कि, और ये 1.5 इन्वेंट्री कितने के बराबर होगी? ये मेन मुद्दे वाली समझने वाली बात है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? लिक्विड एसेट, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट करूंगा, इन्वेंट्री आएगा। आपको 1.5 रेशियो इन्वेंट्री दे रखी है और उसके बराबर इन्वेंट्री कितनी है आपकी? क्लियर? अब आपको समझनी है, ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है? अब आपको एक चीज समझना है जो आपको समझने वाली बात है। वह इन्वेंट्री 1.5 in ratio and amount rupees, then current assets equal to कितना आएगा? 3 लाख जो अमाउंट है वो कितने के बराबर है? तो 4.5 है ना। आपकी करंट एसेट कितनी है? रेशियो कितना है? तो 3 करंट एसेट कितनी आ गई आपकी? क्लियर? सेम अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटी की, 3 लाख अपॉन 1.5 इंटू करंट लायबिलिटी कितनी है? बनी है ना अपूर्ण वाला? तो कितना आ जाएगा? ठीक है? और हमें क्या निकालना है? क्विक रेशियो निकालना है, क्विक एसेट निकालनी है। और 9 लाख आपकी करंट एसेट है और इन्वेंट्री आपकी कितनी है?
कितना जाएगा